everyone, today we are going to start a new chapter, that is consumer equilibrium with the help of indifference curve analysis. Now, firstly, consumer equilibrium. What do you mean by this consumer equilibrium? Since consumer equilibrium is a situation when the consumer gets maximum satisfaction by spending its given income. कि अपनी income पर जितनी भी जो भी स्पेंड करता है अपनी इनकम, जो भी प्रोडक्ट्स खरीदने में, उनसे उसको क्या मिलनी चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को कहते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो, जब कोई चीज हम परचेज करते हैं तो उसको परचेज क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम उससे सेटिस्फेक्शन ग्रास्प कर सके, ठीक है। अब वो सेटिस्फेक्शन मिलना, इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर, उस चीज के अंदर क्या है? सेटिस्फेक्शन करने की पावर। और ये जो वांट्स, ये जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, वांट्स सेटिस्फेक्शन पावर, इसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में टर्म आती है यूटिलिटी। सो वांट्स सेटिस्फेक्शन पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या होती है? दो तरह से मेजर होती है। कौन सी? एक तो कार्डिनल नंबर से और एक ऑर्डिनल नंबर से। हमारे इकोनॉमिक्स में दो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, एक मार्शल और एक हिग्स। मार्शल ने क्या कहा है कि जो यूटिलिटी है उसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होंगे आपके? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जब हम रैंक्स में मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर की थ्योरी किसने दिया हमें? हिग्स ने। तो जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो किस पे बेस्ड है? वो है ऑर्डिनल नंबर्स के ऊपर बेस्ड। मींस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर हम जब यूटिलिटी मेजर करेंगे, जब हम सेटिस्फेक्शन मेजर करेंगे, तो वो किस में करेंगे? हम ऑर्डिनल नंबर्स में। ना अब आते हैं, कम टू द पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व होता है। Indifference curve is a curve which shows different combination of two commodities yielding equal satisfaction to the consumer. कि ऐसा कर्व जो कि क्या शो करता है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन जिनसे कि हम हर बार, जो भी कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, लेकिन हर बार हमें क्या मिलेगी? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक टेबल बनाया, यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ए लिया, यानी कि एप्पल्स, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैं क्या ले रही हूँ? 1 यूनिट ऑफ एप्पल ले रही हूँ और 10 यूनिट्स ऑफ क्या ले रही हूँ? ऑरेंजेस। ओके, यानी कि अगर मैं एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस कंज्यूम करती हूँ तो मुझे अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अब जब मैं बी कॉम्बिनेशन लेती हूँ, यानी कि जहां पर मैं 2 एप्पल्स ले रही हूँ और 7 ऑरेंजेस ले रही हूँ, तो जब मैं ये कंज्यूम करती हूँ तब भी मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन ए लेवल पर मिली थी उतनी ही सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुझे किस पे मिल रही है? बी कॉम्बिनेशन पर। सिमिलरली सी पर भी मुझे, अगर मैं 3 और 5 का कॉम्बिनेशन लेती हूँ और डी पर भी 4 और 4 का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तब भी, यानी कि इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर जो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कैसा है? इक्वल। ओके, कैसा है? इक्वल। सो indifference curve is a curve which shows different combinations of two commodities yielding equal satisfaction. और ध्यान रखना, जब भी हम indifference curve लेते हैं तो हम हमेशा क्या लेते हैं? किसके बारे में बात करते हैं? दो commodities के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर commodities कौन सी है? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये जो टेबल बनाया है, इस टेबल को बोलते हैं हम इंडिफरेंस शेड्यूल। ओके, जो भी टेबल्स हम बनाते हैं इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं शेड्यूल। तो यहाँ पर इस टेबल का नाम क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस शेड्यूल। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सिर्फ यहाँ पर कर्व की जगह हम क्या कर देंगे? शेड्यूल बोल देंगे। दैट एन इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ शेड्यूल व्हिच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज yielding सेम और इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे? कॉम्बिनेशन ए है, हमने कितने लिए? एप्पल्स। देखो यहाँ पे मैंने आपका फिगर ड्रॉ करते हैं, डायग्राम। ओ एक्स एक्सिस पर मैंने एप्पल्स को शो किया, ओ वाई एक्सिस पर हम ऑरेंजेस शो करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 1 ऑरेंज, 1 एप्पल एंड
10 ऑरेंजेस, एप्पल कितने हैं 1, ऑरेंजेस कितने हैं 10, यानी कि दिस वन पाई। ये है हमारा कॉम्बिनेशन ए। नेक्स्ट बी, 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस, 2 एप्पल्स 7 oranges. This one. B combination. 3 apples, 5 oranges. 3 apples, 5 oranges. This one. C. Then 4 apples and 4 oranges. डी। फ्री हैंड से हम क्या कर देंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो आएगा, ये आएगा हमारा आईसी कर्व, यानी कि इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है? देखो, ऐसा मैप जो हमें डिफरेंट आईसी कर्व्स शो करना, ठीक है। जैसे ये हमने एक आईसी कर्व बनाया, अब ऐसे ही कई सारे जब ग्राफ में बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं हमारे पास किसके, आईसीज के, ये IC1, IC2, IC3, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम इंडिफरेंस मैप। नेक्स्ट, अब इंडिफरेंस कर्व को ही हम और क्या सेकंड नेम क्या बोलते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व। सेकंड नेम इंडिफरेंस कर्व का क्या है, आइसो यूटिलिटी कर्व। अब देखो, नेक्स्ट हम करेंगे एजम्पशंस, कि क्या एजम्पशंस मान के चले एनालिसिस करने के लिए आईसी कर्व कि कहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे हुआ। लेकिन उसको करने से पहले हमें समझना होगा एक टर्म MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? हमारे पास एक लॉ है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, that it is a rate at which the consumer can substitute one good for the another without changing the level of satisfaction। कि ऐसी रेट जहां पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक गुड को, ठीक है, फॉर द अनदर, फॉर कि दूसरी गुड को पाने के लिए जो हमारे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑरेंजेस को, इसको एप्पल की एक और क्वांटिटी को पाने के लिए उसने क्या किया, ऑरेंजेस की 3 क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर दी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहा वो क्या रहा, सेम रहा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। सो MRS इज द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट। उसने क्या किया, देखो सब्स्टिट्यूट किया, 1 एप्पल की 3 ऑरेंजेस की जगह 1 एप्पल सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 गुड फॉर अनदर विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एंड दिस MRS ऑल्सो शोज द स्लोप ऑफ IC। ये जो स्लोप आ रही है हमारी IC की, इसको क्या बोलते हैं हम, MRS बोलते हैं। क्लियर, इसको शो करता है कौन, MRS। अब MRS XY क्या है, X और Y 2 गुड्स है, इसलिए XY लिखा हुआ है। किसके इक्वल होता है, ये होता है लॉस ऑफ Y अपॉन में गेन ऑफ X। कि कितना हमने लॉस बियर किया एक कमोडिटी का, डिवाइड बाय किसकी जगह पर, फॉर द गेनिंग ऑफ अनदर कमोडिटी। जो हमने X का, जैसे कि यहाँ पर X क्या हुआ, एप्पल, कि एक एप्पल लेने के लिए गेन किसका हुआ, एप्पल का 1 का। ऑरेंजेस का क्या हुआ, 3 का सेक्रीफाइस हुआ। अब यहाँ पर हम इसको लॉस ऑफ Y को क्या कर सकते, लिख सकते हैं चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X भी लिख सकते हैं, और साइन आएगा माइनस का। अब ये माइनस का साइन क्यों आया, देखो माइनस का साइन इसलिए आया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो X और Y कमोडिटीज है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रहे हैं। मीन्स अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस साइन। अब MRS कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के अंदर एजम्पशन लेके चलते हैं कि डिमिनिशिंग MRS हो।
मीन्स हमारा जो है इन डिफरेंस कर्व ये एज्यूम करके चलता है कि हमेशा जो MRS होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, डिमिनिशिंग रेट होनी चाहिए उसकी, कि घटते हुए क्रम में होना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि ये कम हो रहा है? देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें देखते हैं पहले टेबल में। एप्पल्स कितने गेन हुए, 1। ऑरेंजेस का लॉस कितने का हुआ, 3 का। तो MRS कितना हुआ यहाँ पर, MRS कितना, लॉस कितना है 3, गेन कितना है 1, यानी कि 3 का। नेक्स्ट केस में देखो, इसमें क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट केस तो इससे ऊपर वाला केस कुछ भी नहीं है तो हम ब्लैंक रखेंगे, ये जो हम रखेंगे ये सेकंड केस में रखेंगे, 3/1 = 3। नेक्स्ट केस में कितने का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 7 से 5 पर आ रहे हैं 2 का, और गेन कितने का कर रहे हैं 1 का, तो 2/1 इट विल बी 2। नेक्स्ट 5 से 4 पर आए 1, और वहां पर भी 3 से 4 पर आए तो 1, कितने का कर रहे हैं 1। अब ये देखो, ये जो MRS है हमारा, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इसको डायग्राम में कैसे देखें, देखो ये हमारा क्या था, लॉस, क्या है ये लॉस, चेंज इन Y, और ये क्या है X, चेंज इन X। हमारा पहले पोर्शन था ये वाला MRS। अब नेक्स्ट केस में क्या है, ये पोर्शन, उससे नेक्स्ट केस में क्या है, इतना पोर्शन, चेंज कितना हो रहा है, इतना माइनस, और यहां से गेन कितना हो रहा है, इतना सा, ये वाला। अब देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले पोर्शन ज्यादा बढ़ा, फिर उससे कम होता जा रहा है, फिर उससे कम। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट। अब ये होता क्यों है, देखो हमारी जो जनरली जो ह्यूमन नेचर है वो क्या होता है कि अगर किसी चीज की हम कंजप्शन क्या करते हैं, अगर किसी चीज की कंजप्शन हम ज्यादा करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कंजप्शन के लिए, जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिस कमोडिटी का, अब जब हम एक कमोडिटी का कंजप्शन ज्यादा करना शुरू कर दे कंपैरेटिवली दूसरी के, तो हमारा मन क्या करेगा कि नहीं, दूसरी को अब हम कम सेक्रीफाइस करना शुरू कर दें। जैसे एप्पल्स में लेती जा रही हूँ, लेकिन उसके कंपैरेटिवली में देखो पहले मैंने 3 छोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर 1 छोड़ा, यानी कि अब मैं ऑरेंजेस को भी ज्यादा छोड़ना नहीं चाहती, सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती। तो इसी वजह से, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम क्या करते हैं, हर बार जो भी चीज हम सेक्रीफाइस करते हैं उसका अब सेक्रीफाइस करना हम कम करते जाते हैं फॉर द गेनिंग ऑफ कमोडिटी 1। क्लियर? सो इसी वजह से जो हमारा MRS होता है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो लॉस होता जा रहा है, गेन वही 1 का है सब में, लेकिन लॉस जो होता जा रहा है वो हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, यानी कि अब हम सेक्रीफाइस कम करते जा रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट MRS एंड हियर अबाउट द